मिडिल ईस्ट का युद्ध कब थमेगा? ईरान कब मानेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल कब मानेगा? डोनाल्ड ट्रंप तो मान गए हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं कि भाई हमारी बातचीत चल रही है, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। लेकिन सवाल यह है क्या इजराइल भी मानेगा? इजराइल जो कसम खा चुका है कि ईरान को मिटा देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई सीज फायर हो चुका है। इजराइल जो है वो लगातार बम गोले ईरान के ऊपर बरसा रहा है। ईरान में बहुत सारी तबाही हुई है और ईरान जो है वो झुकने का नाम अभी भी नहीं ले रहा है। ईरान के अंदर कई सारे जहां मिसाइल बनते हैं उन सेंटरों पर हमला किया गया। इसके अलावा इजराइल की तरफ से ईरान के अंदर जहां जहां गैस और तेल रिफाइनरी थी वहां भी हमले किए गए। ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया, कई सैन्य जो टॉप लीडर थे उनको अपना खो दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान जो है झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान कह रहा है कि इस युद्ध का अंत हम जीत के साथ करेंगे। ईरान की संसद के जो अध्यक्ष हैं उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा भाई हम इस युद्ध में झुकने वाले नहीं हैं और जीत के साथ इस युद्ध का अंत होगा। तो भाई जीत के साथ युद्ध का अंत होगा तो जीत का मतलब तो यह है कि अभी आप रुकेंगे नहीं, आप अब लगातार हमले जो है इजराइल पर करते रहेंगे, खाड़ी देशों को निशाना बनाते रहेंगे। खाड़ी देश जो है वो टेंशन में है। सऊदी अरब, ऐसा खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो सऊदी अरब अमेरिका को शुरू में भड़का रहा था कि भाई साहब जो खामनेई हैं ईरान के सुप्रीम लीडर है उनको मार डालिए, जो शुरू में भड़का रहा था, जो खाड़ी के देश जो अमेरिका के प्रो हैं वो सब अमेरिका को भड़का रहे थे। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को ईरान में जाके सीधे गोला तो फेंका नहीं, पहले बातचीत हुई, इजराइल अमेरिका ने बातचीत खाड़ी देशों के साथ की और खाड़ी देशों का जब समर्थन अमेरिका को मिला उसके बाद ही जो है ईरान के अंदर हमला किया गया था 28 फरवरी के दिन। अब वही खाड़ी देश जो अमेरिका को समर्थन दे रहे थे आज जो है वो परेशान है, क्योंकि भाई सीधे तौर पर संकट में पूरी दुनिया है। तो खाड़ी देशों का तेल भी बाहर नहीं जा पा रहा है। हॉर्मुज से करीब 20% दुनिया का जितनी खपत है ना उसका 20% अकेले तेल और गैस हॉर्मुज से निकलता था, और जब नहीं निकल पा रहा है तो आप सोचिए जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उसके जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। $120 के पार प्रति बैरल जो है कच्चा तेल के दाम पहुंच चुके हैं। दुनिया संकट में है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी आप देख रहे हैं गैसों की लाइन लगी पड़ी है, तेल पेट्रोल पंपों पर भी जो है वो भीड़ लगी पड़ी है। इसके अलावा सरकार ने एक और फैसला लिया है कि कुछ राज्यों में अब पेट्रोल पंपों पर केरोसिन भी बिकेगी, यानी कि मिट्टी का तेल भी जो है वो मिलेगा। क्योंकि भाई एलपीजी है नहीं, तो गांवों में लोग जिस तरीके से पहले लकड़ी में आग जलाया करते थे या फिर रोशनी के लिए आप बत्ती जलाया करते होंगे, लालटेन जलाया करते होंगे, उसमें मिट्टी का तेल डाला करते थे। तो सरकार अब फिर से उस प्रणाली में उतर रही है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है, क्योंकि सरकार जान रही है कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का नाम तो जरूर ले रहे हैं भाई, इससे पहले भी वो शांति जरूर करते थे, लेकिन शांति के नाम पर वो ईरान पर गोला फेंक देते थे। तो भाई ये युद्ध नहीं रुकने वाला। यही वजह है कि सरकार ने मिट्टी तेल पर लौटने का फिर से फैसला लिया है और कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन जो है उसको बेचने की अनुमति भी दे दी गई है, यानी कि लकड़ी जलाने के लिए, या फिर आप भाई अगर युद्ध लंबा चलता है तो बिजली के भी संकट हो सकता है, तो आप जो है घरों में लालटेन या फिर लैंप बत्ती जो भी है उसको जलाने के लिए मिट्टी का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भाई हमेशा कहते हैं ना कि शांति 28 फरवरी से एक दिन पहले भी अमेरिका के अधिकारियों का बयान आया था कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि 28 तारीख के दिन आप जाकर सीधे गोला फेंक देते हैं। ये युद्ध लंबा चलेगा और अमेरिका जो है ना वो प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका प्लानिंग कर रहा है कि ईरान के अंदर अपनी सेना भेजी जाए। खबरें निकल कर आ रही हैं कि करीब 2500 से 3500 जवान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के आ चुके हैं। तो ईरान भी कह रहा है गलती मत कर देना भाई कि आप हमारी जमीन के अंदर घुस जाओ और फिर सोचो कि हम जीत जाएं। अगर आप आओगे तो नर्क के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप सीधे नर्क में जाओगे। ये ईरान की तरफ से धमकी सामने आई है, यानी कि युद्ध लंबा चलने वाला है, क्योंकि ईरान नहीं मानने वाला। और माने भी तो क्यों माने भाई, आपने उसका इतना कुछ बर्बाद कर दिया। आप किसी के घर में तोड़फोड़ मचा दो, उसके घर के लीडरों को मार दो, उसके बाद कहो जी आओ टेबल में आके बातचीत करते हैं। ऐसा चलता है कि ऐसा नहीं चलता है। तो ईरान भी नहीं चलाने वाला है। ईरान सीधे तौर पर कह चुका है कि हमला होगा और तकड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।